विवाह किया। कुछ समय बीतने के बाद महारानी गंगा के गर्भ में एक बालक आया और जैसे ही बालक हुआ महारानी गंगा ने लिया और जाकर के एक बहती हुई नदी में फेंक दिया। महाराज शांतनु इस दृश्य को देख रहे थे। एक के बाद एक पुत्र होते गए। इस प्रकार 7 पुत्रों को मां गंगा ने बहते हुए जल में फेंक दिया। जब 8वां पुत्र हुआ और मां गंगा उस पुत्र को लेकर के जाने लगे, महाराज शांतनु को अंदर अंदर क्रोध आ गया। कहा, हे दुर्भागे, बाल घातनी परमात्मा ने एक राज वंश में स्थान प्रदान किया है, सुख सुविधाएं दी है और यह आज इतना अशोभनीय कार्य किया और जाकर के अपने पुत्र को बचाने के लिए महाराज दौड़ते हैं। जैसे ही मां गंगा ने देखा कि महाराज शांतनु ने मुझे मना किया है तो जाकर के उस नदी के किनारे पर रुक जाती है। कहती हैं, आराधे निधनोरिद्धि सदा प्रकृति पुरुषो विश्वासेना विगम्यो ना विश्वासेन कहेचित्। क्या महाराज खड़े हो जाइए, आप महापुरुष हैं और महापुरुष अपने वचन से बदलते नहीं हैं। आपने वचन दिया था कि मैं आपको किसी भी कार्य में रोकूंगा नहीं। आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। महाराज ने कहा, मैंने वचन दिया था, अब तो आप कोई पुण्य कार्य करते तो मैं आपको कभी मना नहीं करता। चेतन सर्वभूतेषु यद्मे परात्मकम् तेजसा सर्वत्रयं नित्यं नाना भावेषु नारद। कहा, महाराज आपने वचन दिया। महाराज ने भी कह दिया कि मैंने वचन तो दिया था, अब तू बाल घातनी का कार्य करने के लिए नहीं। शास्त्र कहता है बाल घात सबसे बड़ा अपराध है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अश्वत्थामा बाल घाती है, मार दो। और यह जघन्य अपराध है, क्योंकि शास्त्र कहता है सोते हुए जीव को और आई हुई फसल को और किसी
गरीब व्यक्ति के भवन को और बालक रूप किसी बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी जलाना नहीं चाहिए।